नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल जेके ज्ञान सागर पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख पुराण गरुड़ पुराण भी है, जिसके प्रमुख देवता भगवान विष्णु जी हैं। यह पुराण विष्णु पुराण का ही एक हिस्सा है, जिससे हमारे जीवन से जुड़े बहुत से रहस्यों और बातों के बारे में जानकारी मिलती है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को महापुराण भी कहा गया है। इस पुराण में भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकली हुई बातों का समावेश है। इस पुराण में मृत्यु, आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा, अच्छे बुरे कर्म, स्वर्ग नरक आदि के अलावा सुखी जीवन जीने के उपाय भी बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु का जिक्र किया गया है और कई ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस श्लोक में महिलाओं को कुछ ऐसी आदतों से बचने के लिए कहा गया है, जिनका पालन न करने पर उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी शादीशुदा महिला हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है, जिसे देखने के बाद आप भी जान पाओगी कि आखिर वो ऐसी कौन आदतें हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्त्री की जिस पहली आदत के बारे में बताया गया है, वह यह है कि किसी भी स्त्री को अपने पति से अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो परिवार और उनके रिश्ते के लिए कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए किसी भी स्त्री को अपने पति से बिना किसी कारण ही अधिक समय तक दूर नहीं रहना चाहिए। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो इस वजह से उसका जीवन साथी मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई महिला बिना वजह ही अपने पति से दूर रहती है तो उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्त्रियों की अब जिस दूसरी बात का जिक्र किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि महिलाओं को हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कटु वचन कदापि नहीं बोलना चाहिए। फिर वो व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी से अच्छे से बात करनी चाहिए और कभी भी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री ऐसा करती है तो उसके संस्कार और चरित्र पर लांछन लगता है और लोगों को नजरों में उस स्त्री की कोई भी इज्जत नहीं रहती है। तो आइए अब जानते हैं तीसरी बात के बारे में, जिसके अनुसार यह बताया गया है कि स्त्री के विवाह के बाद स्त्री के पति का घर ही उसका घर होता है। ऐसे में महिलाओं को ज्यादातर समय अपने घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं दूसरों के घरों में रहती हैं, उनकी अपने घर में इज्जत कम हो जाती है और परिवार वालों के साथ तनाव भी बढ़ जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि शादी के बाद महिलाएं अपने घर में ही रहें और अपने पति के अलावा अन्य किसी भी पुरुष के साथ अनजान तथा सुनसान जगहों और खाली घरों में जाने से महिलाओं को परहेज करना चाहिए। ऐसे में यदि मनुष्य की नीयत बदल जाए तो वह आपको बड़ी हानि कर सकता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर मनुष्य को हमेशा अपने चरित्र को स्वच्छ रखना चाहिए और विशेष रूप से बुरे चरित्र वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस बात का ख्याल खासकर महिलाओं को जरूर रखना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाओं को बुरी संगत वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगत का आपके जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अब जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्री के जीवन की चौथी बात के बारे में, जिसमें यह कहा गया है कि स्त्री का जो सबसे बड़ा गुण है वह पतिव्रता का गुण है, जिसका मतलब यह होता है कि पत्नी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पति के होते हुए वह किसी दूसरे पुरुष से संबंध न बनाए। जो पत्नी केवल अपने पति से प्रेम करती है और अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती है, ऐसी पत्नी का पति बहुत भाग्यशाली माना जाता है। और इसी के साथ जो स्त्री घर को साफ रखती है और मेहमानों का सम्मान करती है, वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भाग्यशाली होती है। काम साधनों से घर चलाने वाली स्त्री सुंदर व सुशील कहलाती है
और माँ लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती है, जिस कारण उसके घर में बरकत बनी रहती है। ऐसी पत्नी अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती है, जो पति के साथ साथ उसके परिवार का भी सम्मान करती है। पत्नी में संयम और मधुर वाणी की उपस्थिति प्रसन्नता का कारण बनती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी अपने पति को सही बातों पर चलना सिखाती है और अपने पति को गलत आदतों और रास्तों पर चलने से रोकती है, वह स्त्री सुलक्षणा मानी जाती है। साथ ही जो पत्नी अपने पति को कष्ट न दे, ऐसी महिला को अपने पति का प्रेम और सम्मान दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों, लोग इसीलिए बोलते हैं कि एक अच्छी पत्नी पति के जीवन को स्वर्ग बना सकती है, और जब वही पत्नी आदर्शवादी न हो तो जीवन को नर्क बना सकती है। हालांकि आदर्शवादी होना पत्नी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पति भी सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब मनुष्य 100 अच्छे कर्म करता है, तब जाके उसे एक आदर्शवादी पत्नी मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं जल्द ही एक ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।